सभी जाट भाइयों को राम राम। जय महाराजा सूरजमल, जय जाट भाइयों। मेरा नाम शुभम तेवतिया है, गांव बराल, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में मैं जितने भी मेरे जाट भाई हैं उन्हें व्यायाम बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा प्राचीन है, इसे बोलते हैं समतौला। समतौला मतलब समान मात्रा में तुला हुआ। यानी आप देखोगे कि ये जो समतौला होता है इसे इस तरीके से बनाया जाता है कारपेंटर या बढ़ई द्वारा कि ये दोनों हाथों पर आपका बराबर वजन आए। अब ये बना कैसे, देखिए आप सबको पता है हमारे जो प्राचीन पहलवान हुआ करते थे, जो हमारा प्राचीन व्यायाम था, जो भारतीय व्यायाम था, वो था मुगदर का और इसका। अब ये जो मुगदर है, मुगदर की मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जो भी जाट भाई मेरे मुगदर व्यायाम सीखना चाहते हैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। और व्यायाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। खासकर मैं देखता हूँ कि मेरे सभी भाई व्यायाम से हटते जा रहे हैं या व्यायाम की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। शरीर को स्वस्थ और सुंदर दिखने के लिए व्यायाम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो जाट है, जाट की तो पहचान ही व्यायाम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो मुगदर थे इनसे हमारे डंबल बने। आप देखोगे आज जो प्रचलित जिम में होता है वहाँ पर डंबल और बारबल का मेन यूज होता है। और भी मशीन्स होती है लेकिन मेनली जो यूज होता है वो डंबल और बारबल का। तो इससे जो मुगदर है हमारा, इससे डंबल बने और इससे हमारे बारबल बनी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मुगदर की मैं एक्सरसाइज बता चुका हूँ किस तरीके से। मान लीजिए ये मुगदर है तो वो जो सिंपल इस तरीके से एक्सरसाइज, हर तरीके की एक्सरसाइज डंबल जो है इन्हीं को देखते हुए बनाए गए हैं। हमारे मुगदर और समतौला दोनों ही फुल बॉडी वर्कआउट है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग बचता हो जिसका व्यायाम इनमें ना हो। अब इसी को देखते हुए बारबल बनाई गई थी, आप देख सकते हैं। इससे हर तरीके की आपकी एक्सरसाइज हो सकती है। जैसे कि बेंच प्रेस आप जिम में करते हैं वो भी इससे होती है, मैं अभी करके बताऊंगा। और आप देख सकते हैं जैसे कि बाइसेप कर्ल एक्सरसाइज होती है जिम में करते हो, इसी को देखते हुए बनाई गई है। पहले के हमारे प्राचीन लोग समतौले से किया करते थे। अब बात आती है कि आप कहाँ से इन्हें बनवा सकते हैं। देखिए अगर आप इन्हें ऑनलाइन लेना चाहें तो ये आपको अमेज़ॉन के थ्रू ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। आप मुगदर मंगा सकते हैं, आप समतौला मंगा सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार आप किसी भी वेट के इन्हें मंगा सकते हैं। और क्योंकि ये ऑनलाइन काफ़ी महंगे आते हैं तो आप अगर आपके घर के पास कोई बढ़ई रहता है तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आप करोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ और शक्तिशाली बनोगे। शरीर में पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी की आपको प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज से शुरू करता हूं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे उठाइए और यहाँ पर ग्रिप बना लीजिए और इसके बाद आप बाइसेप कर्ल कर सकते हैं। इससे आपकी बाइसेप्स मसल्स बनेंगी और इससे फुल बॉडी वर्कआउट होता है। मैं भी आपको सारी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। अब आप देखोगे आप ग्रिप बदल के दूसरी साइड से इसे कर सकते हैं। आप देखिए इसमें आपको पूरा हाथ खोलना है और ये पूरा ऊपर तक इधर ले जाना है और आपको पूरा नीचे तक ले जाना है। अब इसी से मैं आपको शोल्डर की एक्सरसाइज बताता हूँ। आप देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसे आपको पूरा ऊपर तक ले जाना है और नीचे तक लाना है। इस तरीके से पूरा ऊपर ले जाएं और फिर धीरे धीरे इसे नीचे पूरा लाएं। ये जो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी इसे करने से आपके डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल्स बनते हैं। अब मैं आपको शोल्डर की एक और एक्सरसाइज बताता हूँ, आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये इधर ले जाएं आप और फिर इधर। इससे कमर में लचक आती है और जो आपके विंग्स होते हैं ये भी आपके बनने लगते हैं। अब मैं आपको शोल्डर की एक और एक्सरसाइज बताता हूँ। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, इसे बिल्कुल सामने लाएं और नीचे ले जाके ऊपर तक। यहाँ पे ले जाने के बाद इसे फिर नीचे लाएं। अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताता हूँ समतौले की, जिससे कि आपकी बैक बनेगी और आपके शोल्डर मसल भी। ये पूरे 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। इसे पहले ग्रिप बना लें, उसके बाद स्टेप 1 ऊपर लाएं, स्टेप 2 चेस्ट पर लाएं, स्टेप 3
ऊपर लाएं, स्टेप 4 वापस चेस्ट पर लाएं, स्टेप 5, स्टेप 6 में इसे वापस नीचे रख दें। अब मैं आपको इसके रिपीटिशन करके दिखाता हूँ। आप जब इस एक्सरसाइज को करोगे तो जो भी भाई डेड लिफ्ट करते हैं या कंपटीशन में खेलते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप जैसे कि देख रहे हैं इसके अंदर डेड लिफ्ट की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताता हूँ समतौले की, जिससे कि आपकी बैक, विंग्स और शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ये सारी मसल्स आपकी बनेंगी। तो आप देखिए, नीचे झुकिए, नीचे से ग्रिप बनाइए और उसके बाद इस तरीके से आप करें। ग्रिप टाइट रखें, ये बात ध्यान रखें, आपकी जो हाथों की ग्रिप है वो टाइट रहनी चाहिए। अब मैं आपको बाइसेप्स की एक और एक्सरसाइज बताता हूँ, आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसे उठाएं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों की, इसे पहले ऊपर ले जाएं, फिर पीछे ले आएं और इस तरीके से। अब मैं आपको रिस्ट और फोर आर्म्स यानी कलाई और पौचे की एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत इन्हें मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो भी हमारे ओलंपिक्स के गेम होते हैं या आप किसी भी कुश्ती वगैरह चाहे बॉक्सिंग ले लो, सभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, उनमें हाथ आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब किस तरीके से समतोले से आप उन्हें मजबूत बना सकते हैं मैं भी बताता हूँ। इस तरीके से आप उठाएं और इसे ऐसे करें, आप देख सकते हैं, इसे कस के पकड़ लें। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इसे करोगे आपकी कलाई और पौचे बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप चाहो तो इसके साथ जो रस्सा चढ़ना होता है वो भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल समतौले की बात चल रही है, तो इसे ऐसे पकड़ के इस तरीके से दूसरी साइड से भी आप कर सकते हैं। इससे आपका हाथ बहुत मजबूत रहेगा। और ध्यान रखें ये आपकी ग्रिप टाइट रहे, इस बात का बहुत खास ध्यान रखें। अब मैं आपको समतौले की लोअर बॉडी एक्सरसाइज यानी आपकी थाइस के लिए है ये स्पेशली, उसमें आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स किस तरीके से बनेंगी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप समतौले को पहले उठा लें और इसे आप इस तरीके से पीछे लें। पीछे आने के बाद आप अपने ग्रिप बिल्कुल टाइट कर लें। उसके बाद जो आपके पैर हैं वो कंधों की सीधाई में आ जाने चाहिए। कंधों की सीधाई में आने के बाद आप अपनी बैठक लगा सकते हैं। इससे आपको स्क्वाट्स यानी बैठक करनी होती है समतौले के साथ। ये एक तरीके से वेट की तरह काम करता है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसका वेट ले सकते हैं। समतौला आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनवा सकते हैं। अब हम अपनी बैठक शुरू करेंगे। अब मैं आपको बैक की एक और एक्सरसाइज बताता हूँ, जिससे आपकी जो गर्दन के आसपास के जितने भी रोग होते हैं, जितने भी दर्द होते हैं वो भी दूर होते हैं। आप सबसे पहले इसे पीछे से ले लें समतौले को और इस तरीके से रिपीटिशन। इससे आपकी बैक बनेगी और जो कमर के जितने भी रोग होते हैं, अगर आपकी कोई नस दब गई है तो वो सब खुल जाती हैं। अब मैं आपको पिंडलियों के लिए एक्सरसाइज बताता हूँ, जिससे कि आपकी पिंडली मजबूत होंगी। जो भी भाई दौड़ते हैं, जैसा कि जो धावक होते हैं, तो दौड़ने में आपकी जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसमें जो काफ मसल्स होती है आपकी यानी पिंडली, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं बताता हूँ कि समतौले की मदद से
आप किस तरीके से अपनी पिंडली को मजबूत कर सकते हैं। इस तरीके से आप समतौले को पकड़ लें और उसके बाद कंधों की सीधाई में आपके पैर रहने चाहिए। ग्रिप बिल्कुल टाइट कर लें और आप अपनी पिंडली को इस तरीके से उठाएं। आप पैर थोड़े अंदर की साइड मोड़ लीजिए तो आप दूसरे एंगल से कर सकते हैं। पीछे रखने से इसका फायदा ये होता है समतौले का कि आपका बैलेंस बना रहता है, आपके डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब मैं आपको समतौले से लेटकर करने की एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे कि आप जिम में देखते हैं बेंच प्रेस की जाती है, उसी तरीके से आप समतौले से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले समतौले को उठाइए और अपनी चेस्ट पर ले आइए। आप चाहो तो इसमें बेंच का भी प्रयोग कर सकते हो, नीचे की जगह आप बेंच पर लेट कर भी ये सब एक्सरसाइज कर सकते हो। ग्रिप मजबूत रखें, उसके बाद बेंच प्रेस की तरह से एक्सरसाइज करें। इससे आपकी चेस्ट और ट्राइसेप्स मसल्स बहुत मजबूत हो जाती है, आपकी चेस्ट जो है वो उभर कर आती है। अब मैं आपको समतौले की एक और एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जिम में पुल ओवर एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि आपके विंग्स और शोल्डर मसल्स बनते हैं। अब आप समतौले से इसे किस तरीके से कर सकते हैं, पुल ओवर एक्सरसाइज को मैं बताता हूँ। आप पकड़ें और इस तरीके से लें। जैसा कि मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज में बताया था, आप चाहे तो इसे करने के लिए बेंच का भी सहारा ले सकते हैं। आप अगर आपके पास बेंच उपलब्ध है तो आप बेंच पर लेटकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो भाइयों, आप सभी ने देखा किस तरीके से मैंने आपको समतौले से एक्सरसाइज बताई। आप समतौला लाकर किस तरीके से अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, आपको व्यायाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो जाट होता है, जाट की पहचान व्यायाम से ही होती है। जब तक बलिष्ठ शरीर नहीं होता तो उसे देखकर भी इंसान ये नहीं कह सकता कि ये जाट है। जब किसी भी इंसान का हम कहीं भी देखते हैं, उसका एक बलिष्ठ शरीर होता है, अच्छी खासी हाइट होती है, हेल्थ होती है, तो उसे देखकर अपने आप अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये जाट होगा। लेकिन अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी नहीं होगी। ये अपने आप में एक शर्म की बात है। अगर आप व्यायाम नहीं कर सकते तो आपके अंदर स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। तो मैं आप सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे जाट भाई हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो हमारे जाट भाई हैं उन्हें वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा व्यायाम से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, इस तरीके की अध्यात्म से संबंधित, और जो भी मैं अपना विचार रखना चाहूँगा मैं आप सभी के आगे ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय महाराजा सूरजमल, जय जाट, जय गुरुदेव।